हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग अपवर्तन के नियम के नाम से जानते हैं। तो यह जो वीडियो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए उपलब्ध होगा। जो ऐसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि बोर्ड पर हम राइट डाउन कर चुके हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं, दोनों नियम को हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लिख चुके हैं। इसको हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार वहाँ जाकर के जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ साथ स्नेल्स लॉ यानी स्नेल के नियम के बारे में भी हम लोग समझेंगे कि स्नेल के नियम क्या होते हैं। तो चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि हम लोग को इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि पिछले वीडियो में इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं क्या ये है। यहाँ पर दो माध्यम का यूज किया गया है, दो मीडियम यूज में लाया गया है, एक रेयर मीडियम एक डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, जिसको रेयर मीडियम भी हम लोग यूज करते हैं, दोनों माध्यमों में कंपेयर किया जाता है कि दोनों माध्यम में से किसका घनत्व ज़्यादा है। जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वह डेंसर मीडियम हो जाता है, यानी कि सघन माध्यम, और जिसका घनत्व कम होता है वो हमारा विरल माध्यम होता है। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारा एयर था, हवा था। हवा से लाइट को जब पास किया जाता है तो वह ग्लास में जाता है, जिसको कांच बोलते हैं, कांच में इंटर करता है। तो हवा और ग्लास के रिस्पेक्ट में अगर हम तुलना किया जाए दोनों में, तो हवा का जो डेंसिटी होता है वह कम होता है किसके रिस्पेक्ट में? कांच के रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। अगर हम हाथ को फ्लो करना चाहते हैं तो हवा में आसानी से फ्लो कर सकते हैं, जबकि ग्लास में नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन हमारा रेयर मीडियम हुआ और कौन डेंसर मीडियम हुआ, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग इस पर डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो एंगल आई जो हमारा इंसिडेंट रे एंगल हो जाता है, एंगल आर जो हो जाए रिफ्रैक्टेड एंगल, और एन डैश जो है हमारा नॉर्मल है, और ये अपवर्तक पृष्ठ है जहाँ पर कि दो माध्यमों का एक बोल सकते हैं बाउंड्री है। और दो मीडियम का जो बाउंड्री होता है उसी को हम लोग अपवर्तक पृष्ठ या बोल सकते हैं बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। तो अगर ध्यान से देखें तो अपवर्तन के नियम में लिखा हुआ है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। कैसे होते हैं? पहला नंबर हो गया कि आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग ही इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, यानी एंगल आई, एंगल आर और अपवर्तक पृष्ठ तीनों एक ही समतल पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला रूल यही हुआ। इंग्लिश में इसी को लिखे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब है कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, और प्लेन ऑफ इंटरफेस यानी दोनों मीडियम को जोड़ने वाले जो पॉइंट है वह एक प्लेन पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के फर्स्ट नियम को पालन करता है। ओके, सेकेंड में अगर देखा जाए तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। दैट मीन्स इंग्लिश में बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स राइट डाउन साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट को हिंदी में हम लोग नियतांक बोलते हैं। जैसे में यहाँ पर जो हमारा आई दिया हुआ है, इसी आई को हम लिख सकते हैं साइन आर, सॉरी साइन आई, और जो ये आर है इसको हम लिख सकते हैं साइन आर। और जब साइन आई और साइन आर को रेशियो के अनुपात के रूप में लिखते हैं तो हमको एक कांस्टेंट होता है, रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? कांस्टेंट, जिसको नियतांक बोलते हैं। और साइन आई अपॉन साइन आर को ही हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। क्या नाम से बोलते हैं? स्नेल्स लॉ, जिसे हम लोग स्नेल के नियम भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें क्या कि रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, केवल रिफ्रैक्शन आपको समझना होगा तो पिछले वीडियो में जाकर के आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल कैसे है, दो माध्यमों में हम कंपेयर कैसे करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन रेयर मीडियम है कौन डेंसर मीडियम है, और वो डेंसिटी बेस्ड होता है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रेयर बनेगा, डेंसर बनेगा, तो वहाँ पर जाकर के आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इतना ही देखेंगे कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। तो ये दो नियम होते हैं जो कि एग्जाम में खास करके पूछे जाते हैं।